एब्सोल्यूट डेमोलिशन जॉब बाय केकेआर अगेंस्ट गुजरात। किसने सोचा होगा कि ये केकेआर जो पहले 6 मैचेस में सिर्फ 1 पॉइंट के साथ बॉटम प्लेस पे थी, वो इस गुजरात टाइटंस को जो पिछले 5 मैचेस से ऐसे लग रहे हैं कि उनको हराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके पास बैटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बॉलिंग थी जो सामने वाले टीम को बिल्कुल लैप्स कराने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी। आपके सिराज हो गए, रबाडा हो गए, कृष्णा अभी इंजर्ड थे बगैर, फिर भी उसके बाद अरशद खान हो गए, आपके राशिद खान, ऐसे ऐसे क्वालिटी बॉलर्स एक टीम में होना एक चीट कोड के बराबर है। लेकिन उसके बाद आज जो ईडन गार्डन्स पे हुआ है वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक अपसेट आप मान सकते हैं। टॉस जीतकर पहले गुजरात ने बॉलिंग करने का डिसीजन लिया था, जो कि ईडन में हमेशा सही डिसीजन ही होता है क्योंकि चेजिंग ग्राउंड है वो। लेकिन आज शायद फ्लैट ट्रैक थी, बैटिंग के लिए बढ़िया थी। आप गुजरात के बॉलर्स को बैक करते हैं कि वो एक फ्लैट ट्रैक पे भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन आज जो ओपनिंग में हुआ है वो कोलकाता में रेयरली होता है, क्योंकि फिन एलन जिनको 3-4 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया था कोलकाता ने, उनको जब वापस लाए और वो दिल्ली के अगेंस्ट जो धुआंधार सेंचुरी मारी थी, उसके बाद होप्स हाई हुए, लेकिन आरसीबी के अगेंस्ट फिर रन्स नहीं आए। लेकिन आज वो जो बैटिंग की है उन्होंने, स्पेशली रबाडा, सिराज, हर बॉलर को टेक ऑन किया। हालांकि उनका शुरू में, सिराज से याद है मुझे, शुरू में उनका सिराज ने कैच ड्रॉप कर दिया, जो कि आज गुजरात की फील्डिंग एफर्ट में हमें दिखा कि आज वो बढ़िया फील्डिंग नहीं, खराब फील्डिंग की वजह से आज शायद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रन्स पड़ गए, क्योंकि एलन का कैच छूटा, रघुवंशी जो रहाणे के बाद आए उनका कैच छूटा। रहाणे आज बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं लगे, उनके बैट के मिडल हो ही नहीं रही थी गेंदे। एक साइड छक्का लगा था ऑफ साइड की तरफ रबाडा पे, वो रूम मिलने पे लगा था। सिराज की एक बॉल पे वो बीट होके आपके थर्ड मैन के ऊपर से एक चौका जाता है, उसकी ही नेक्स्ट डिलीवरी पे सेम लाइन एंड लेंथ पे अपने इनसाइड एज के अंदर से बॉल जाके बोल्ड हो जाते हैं रहाणे। तो अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द बैट फ्रॉम रहाणे। आफ्टर हिम कम्स अंकुरिश रघुवंशी, जो इस टीम के शायद आप कह सकते हैं सुनील नारायण के बाद सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं। इनफैक्ट बैटिंग में तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। शुरू में अपना टाइम लेते हैं, जैसे वो खेलते हैं उनका ऐसा ही टेम्पलेट है। आखिर में आके वो जो एक्सलेशन की उन्होंने ग्रीन के साथ इस टोटल को 247 में लेके जाने के लिए एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। फिन एलन 93 पे आउट हो जाते हैं साई किशोर की बॉल पे लॉन्ग ऑन में कैच आउट। कैमरन ग्रीन आते हैं, वो बढ़िया 52 रन की इनिंग खेल के जाते हैं, जो फिनिशिंग में बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड दिया अंकुरिश रघुवंशी के बदौलत टोटल आपका पहुंच जाता है 247 फॉर 2 विकेट्स इन 20 ओवर्स, विच इज अ रियली गुड स्कोर इन ईडन। आप अगर गुजरात की बॉलिंग की बात करें तो सिराज ने आज बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन 1 विकेट उन्होंने रहाणे का लिया 4 ओवर्स में 50 रन और 1 विकेट। इकोनॉमी शायद थी 12.5 की। रबाडा आज विकेट नहीं मिली और रन भी खाए, स्पेशल फिन एलन ने जो एक छक्का मारा था उन्होंने लॉन्ग ऑन में 4 ओवर में 40 रन 10 की इकोनॉमी से। उसके बाद आपके होल्डर, वो लास्ट के 2 ओवर में उन्होंने बहुत बढ़िया पुल बैक किया था, मुझे याद है 2 ओवर में बहुत रन पड़े थे, आखिरी के 2 ओवर में अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी। 4 ओवर में 39 रन, ऑलमोस्ट 10 इकोनॉमी, लेकिन बढ़िया बॉलिंग थी। जैसे आज सबकी पिटाई लिखी उसके अकॉर्डिंग राशिद खान बहुत महंगे साबित हुए आज। 4 ओवर में 57 रन, इकोनॉमी 14.25 की। और इसके बाद साई किशोर बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया फिन एलन का, 3 ओवर में 38 रन और 1 विकेट 12 की इकोनॉमी से। और अरशद खान 1 ओवर में जो 22 रन पड़ गए उन्हें फिन एलन के। नहीं भी बॉलर से जो गुजरात की बॉलिंग की बात होती है उन्हें आज केकेआर ने बहुत बढ़िया तरीके से टेक ऑन किया था, लेकिन डिफेंड करने की जब बारी आती है तो जो स्टार्ट मिलती है साई सुदर्शन और सुमन गिल से गुजरात को, इट वाज रियली गुड। जो लग रहे थे ऑन ट्रैक है वो चेज करने के लिए, साई सुदर्शन आज अपनी नेचुरल पेस से बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, गिल उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन गेम में ट्विस्ट तो तब आता है जब कार्तिक त्यागी ने एक शॉर्ट बॉल मारी साई सुदर्शन को, जो उनके शायद एल्बो पे लगी और वो बहुत दर्द हुआ उन्हें, और वो वहाँ से ही रिटायर्ड हर्ट हो गए। तो उनके बाद आते हैं आपके निशांत सिंधु, और सामने अजिंक्य रहाणे लाते हुए दिखते हैं सुनील नारायण को। लॉन्ग ऑफ के ऊपर बॉल मारने की कोशिश की और नारायण ने वहाँ ही उन्हें फंसा लिया, जो कि हैबिट है वो ऐसे करना।
वो केकेआर के एक मेनस्टे बॉलर है, एक लेजेंड है, आईपीएल में वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स की कैटेगरी में आता है। आज वो परफॉर्मेंस उन्हें दिखी है, मैन ऑफ द मैच नहीं मिला है आज। उसके बाद आके बटलर आते हैं और गिल के साथ एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप होती है उनकी। लेकिन इस पार्टनरशिप के बीच में जब आपकी सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की वो स्पिन डुओ आती है तो टोटल रन रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा चल जाता है, क्योंकि आप सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती को टेक ऑन कर रहे थे लेकिन उतने ज्यादा रन वो कंसीड नहीं करते। बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग हो रही थी। जैसे सुनील नारायण की इकोनॉमी थी 7.25 की, 4 ओवर में 29 रन 2 विकेट। और वरुण चक्रवर्ती हालांकि इंजर्ड थे, उनका एक सोलन टो था, उसमें 4 ओवर में 47 रन 11 की इकोनॉमी। लास्ट ओवर में शायद टेक ऑन किया था शुभमन गिल ने उन्हें, जो सुनील नारायण के शिकार बनते हैं फाइन लेग की तरफ, डीप फाइन लेग। बहुत बढ़िया पारी थी, उन्होंने शायद 85 रन बनाए थे 49 गेंदों में, 173 के स्ट्राइक रेट से वो कैरी कर रहे थे गुजरात की इस चेस को पूरी तरीके से। वो पेसिंग कर रहे थे बटलर साई सुदर्शन के साथ। हालांकि बटलर की तरफ हम अगर बढ़े तो उनकी बैटिंग में वो आज फ्लो नहीं दिखा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं टिपिकल बटलर से। उन्होंने आज थोड़ा स्ट्रगल करते करते 57 रन बनाए हैं 35 गेंदों में। उनका स्ट्राइक रेट है 162 का इस पिच पे, कि आप एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं उनसे। उसके बाद जब तक राहुल तेवतिया आते हैं तब तक गेम ऑलरेडी रन डस्टेड था। 19th ओवर जो आपके यंगस्टर सौरभ दुबे ने डाला था, बड़ा ही क्रूशल ओवर और एक ब्रेक थ्रू ओवर था उस गेंदबाज के लिए इस केकेआर की टीम में। हालांकि केकेआर में आपको दिखे रहे उमरान मलिक जैसे बेंच पर बैठे हुए हैं, वैसे बॉलर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, इसलिए जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले उनको आपको ग्रास्प करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उभर के दिखते हुए इस केकेआर बॉलिंग लाइनअप में वैभव अरोड़ा को रिप्लेस कर रहे हैं, जिनका सीजन बहुत ही वाहियात गया है, मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि पिछले मैच में आपने उनका परफॉर्मेंस देखा ही था। पथिराना का ये पहला गेम था केकेआर की जर्सी में, सिर्फ 1 ओवर और 2 गेंद डाली। उसके बाद उन्हें अपनी शायद थाइज में कुछ स्नैप करने की ऐसा इशारा कर रहे थे वो डग आउट में जाकर रसल को, ब्रावो को। होप इट्स नॉट एनीथिंग सीरियस, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है इस केकेआर टीम के लिए आगे जाते हुए भी। साई सुदर्शन इंजरी से वापस आते हैं बल्लेबाजी करने और एक अच्छी 50 रन की इनिंग्स खेलते हैं। 28 गेंदों में उनका स्ट्राइक रेट रहता है 189 का। यहाँ से अगर आप केकेआर की बॉलिंग की तरफ बढ़े तो आपको दिखेंगे सौरभ दुबे, जिन्होंने 2 ओवर और 4 गेंदों में 23 रन देके 1 विकेट लिया है। ग्रीन 3 ओवर में 25 रन देके 1 विकेट। बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइंस है ये केकेआर के लिए कि उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं इस टीम के लिए। वेरी क्रूशल प्लेयर फॉर दिस टीम। कार्तिक त्यागी आज दिन उनका नहीं रहा, 4 ओवर में 59 रन, ऑलमोस्ट 15 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है, बट ही हैज बीन वन ऑफ द पॉजिटिव्स फॉर दिस टीम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन, जब टीम जीत भी नहीं रही थी। अनुकूल का 1 ओवर जो महंगा गया था, उन्हें गिल ने पूरा तरीके से टारगेट कर लिया था। रिजल्ट ऑफ दिस गेम केकेआर 29 रन से एक कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ अब प्लेऑफ्स की होप को अलाइव रखता हुआ। इससे पॉइंट्स टेबल पर यह फर्क पड़ता है कि गुजरात अब मैक्सिमम 18 पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं, क्योंकि उनका एक ही गेम बचा है चेन्नई के अगेंस्ट। दे वुड वांट टू विन दैट टू सिक्योर अ प्लेस इन द टॉप 2, हालांकि वो भी शायद मुश्किल हो। नेट रन रेट को अगर बढ़िया कर ले तो शायद प्रॉफिट दे, और केकेआर ने अपना होप अलाइव रखा है कि अभी भी वो 15 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। दूसरे टीम्स के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करते हुए आज के जो 2 गेम्स है, पंजाब आरसीबी और दिल्ली अगेंस्ट आपके राजस्थान रॉयल्स, ये 2 गेम्स और अगले भी कुछ गेम्स उनके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करना है। मुश्किल है लेकिन पॉसिबल हो। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस अगेन लेटर।